भारत ने यूएस ईरान सीज फायर का स्वागत किया है और यूएस ईरान युद्ध विराम का स्वागत करते हैं। सीज फायर से पश्चिम एशिया में शांति स्थापित होगी। संवाद, कूटनीति से ही समस्या का समाधान। उम्मीद है हॉर्मुज से बिना बाधा आवाजाही जारी रहेगी। वहीं सीज फायर पर भी ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत को लेकर एक खबर है, जहां सीज फायर से पहले ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की और ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया था। जहां आपको बता दें, लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि सीज फायर को लेकर इजराइल नाराज है और नेतन्याहू की नाराजगी को लेकर भी खबर। लेकिन इस बीच सीज फायर पर ही ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत हुई, ये एक और सबसे बड़ी खबर है। और सीज फायर से पहले ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की है। आपको बता दें, ईरान यूएस सीज फायर से जुड़ी बड़ी जानकारी जो सामने आई। सीज फायर पर ईरान की ओर से संसद के स्पीकर कालिबाफ बातचीत करेंगे और ईरानी डेलीगेशन को लीड करेंगे कालिबाफ। आपको बता दें, 10 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में यह बैठक होने वाली है। इस बैठक में क्या होगी बात, कौन कौन शामिल होगा और 15 दिन विराम, क्या फिर संग्राम, इसी को लेकर मनीष मैं आपके पास आऊंगी। उससे पहले फिलहाल इस बैठक और उस बातचीत में होने कौन कौन शामिल होगा, इसके बारे में जल्द एक जानकारी, क्योंकि 10 अप्रैल बैठक, इस बैठक में कौन कौन। ईरानी पक्ष को देखते हुए अगर यहां सबसे पहले बात करें तो अब्बास अराक्ची, जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ईरान के बाघेर जालेगदर भी इसमें मौजूद रहेंगे और स्पीकर ईरानी संसद के जो हैं गालिबाफ, वो भी इसमें ईरानी पक्ष के तौर पर मौजूद रहेंगे। जबकि अमेरिकी पक्ष की बात करें तो यूएस के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर अमेरिकी पक्ष के साथ जो 10 अप्रैल को होने वाली मीटिंग है उसमें मौजूद रहने वाले हैं। जल्द एक जानकारी, सबसे पहले मनीष, इसी बातचीत को लेकर मैं आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि इस बातचीत को देखते हुए, इससे पहले इनडायरेक्ट बात होती थी मनीष, जब हम आपसे बात करते थे आप कहते थे दोनों आमने सामने तक नहीं आते थे, लेकिन आने वाले वक्त में यानी 2 हफ्तों बाद बातचीत का क्या ये रुख बहुत निर्भर करेगा कि आखिर इस 2 हफ्ते में सब कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। देखिए, भारत समेत लगभग दुनिया के सभी मुल्कों ने इस युद्ध विराम का स्वागत किया है, सिवाय एक देश के, जहां पर मैं खड़ा हूं इस वक्त। इजराइल ने बेमन से हाँ तो कह दिया है, लेकिन जैसा कि इजराइल के लीडर ऑफ अपोजिशन का बयान आपने बताया कि वो इसे एक बड़ी कूटनीतिक हार मान रहे हैं कि इजराइल को पूछा ही नहीं गया है। तो अब इस संदर्भ में आइए उस बातचीत पर, जब बातचीत होगी तो बातचीत किसके बीच में होगी, ईरान और अमेरिका के बीच में। लेकिन लड़ाई कौन कर रहा था, इजराइल और ईरान लड़ाई कर रहा था, अमेरिका तो बस इजराइल का साथ दे रहा था। तो इजराइल तो वहां पर होगा नहीं। तो वैसी स्थिति में भविष्य में लड़ाई बने रहने का, तो जो आपने बात कही कि 15 दिन का विराम और उसके बाद संग्राम, इसकी बहुत अधिक संभावना है। अब सोचिए कि बातचीत क्या होगी। तो मैं सोच रहा था कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जब वहां पर बैठेंगे, ऐसी ही एक बातचीत हुई थी जब ट्रंप और जेलेंस्की बात कर रहे थे और तब जेडी वेंस ने कहा था कि आप थैंक यू बोलो, थैंक यू क्यों नहीं बोल रहे हो। तो क्या जेडी वेंस ईरान के स्पीकर से भी कहेंगे कि आपको ट्रंप को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने युद्ध विराम कर दिया, और नहीं तो फिर आपकी तबाही हो जाती। क्योंकि 24 घंटे पहले वो यही तो कह रहे थे कि ईरान में भयानक तबाही होगी, नहीं तो ईरान डील कर ले। तो अगर इस एटीट्यूड के साथ अमेरिका का डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचता है कि ईरान को थैंक यू बोलना चाहिए और नहीं तो फिर हम तबाही कर देते, तो फिर ईरान तो मानेगा नहीं। तो दोनों ही हालत में मुझे विराम कम संग्राम की उम्मीद ज़्यादा दिख रही है। और तीसरी सबसे अहम बात, जब भी बातचीत हुई है तो उसके बाद युद्ध हुआ है। पिछले साल याद करिए, अप्रैल में बातचीत हुई, मई में बातचीत हुई, जून में युद्ध हो गया। इस साल देखिए, फरवरी में बातचीत होती गई और फिर 28 फरवरी से 40 दिन का जंग हो गया। एक बार फिर बातचीत हो रही है। दुनिया को कहीं एक और नया युद्ध ना झेलना पड़े। आप एक तरफ बातचीत की बात करते हैं, दूसरी तरफ अटैक करते हैं।